सभी गुरुजनों को प्रणाम और साधकों को आशीर्वाद। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं आज के विषय पर, नवरात्रि साधना। वैसे तो साधना के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को नवरात्रि से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ पता होंगी, पर आज मैं आप लोगों को ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आपको देवी माँ की अनुभूति होगी ही होगी। भगवान श्री राम ने भी लंका युद्ध में रावण से लड़ने से पहले ये साधना संपूर्ण की थी। इस साधना का नाम है अकाल बोधन। वैसे अभी तक मेरी जानकारी में किसी ने भी YouTube पर इस साधना की संपूर्ण विधि नहीं बताई है, इसीलिए अगर आप भी इस विधि को पूर्ण करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। आइए सबसे पहले जानें कि इस साधना का नाम अकाल बोधन क्यों पड़ा। तो इसमें पहला शब्द है अकाल, मतलब असमय, जिसका अभी समय न हुआ हो। दूसरा शब्द है बोधन, मतलब सूचित करना या जगाना। भगवान श्री राम ने जब यह साधना शुरू की थी तब सूर्य देवता दक्षिणायन में थे, जिसका मतलब ये है कि वो देवी देवताओं के विश्राम का समय था। उस वक्त श्री राम ने देवी माँ का आवाहन किया। इसी वजह से असमय बुलाने के कारण इस साधना को अकाल बोधन कहते हैं। चलिए आइए अब इस साधना की विधि को जानते हैं। वैसे तो मूल रूप से ये साधना नवरात्रि की षष्ठी तिथि की है, परंतु अगर आप तंत्र क्षेत्र में अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इस साधना को नवरात्रि की षष्ठी तिथि से शुरू करें और 11 दिन तक लगातार करें। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको माँ भगवती का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहले षष्ठी तिथि के दिन शाम को 7 बजे के बाद एक लकड़ी का बाजोट मतलब एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अब उस आसन पर एक तांबे की प्लेट रखें, फिर उस प्लेट को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। अब प्लेट के बीच में लाल गुड़हल या लाल गुलाब का एक फूल रखें। लाल गुड़हल या लाल गुलाब का फूल माँ को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इसको रखने के बाद माँ से प्रार्थना करें कि आप मुझे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद एक धूप जला लें और फिर दुर्गा सप्तशती में दिए गए दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, इसका 7 बार पाठ करें। यही क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि 11 दिन इस प्रकार पाठ करने से आपको माँ के आने का, उनके स्पर्श का, उनकी महक का या किसी न किसी रूप में उनका एहसास ज़रूर ही होगा। ये साधना आप घर के मंदिर में या घर में ही किसी एकांत स्थान में कर सकते हैं। आप स्वयं पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें और जिस आसन पर आप बैठें वो भी पीले या लाल रंग का होना चाहिए, और अपने माथे पर कुमकुम या हो सके तो लाल चंदन का तिलक लगाएं। 11 दिन पूर्ण होने के बाद आपके पास 11 फूल बचेंगे जो आपने रोज़ माँ को अर्पित किए थे। इन फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और उस तांबे की प्लेट को पुनः गंगा जल से पवित्र कर लें। इस प्रकार से ये साधना संपूर्ण होगी और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।